बिहार में ज़मीन सर्वे चल रहा है और जैसा कि आप लोग जानते हैं यूट्यूब पर ज़मीन सर्वे से संबंधित बिहार के अंदर में सबसे ज़्यादा वीडियो मैंने बनाया है। 200 से 250 वीडियो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन सर्वे से संबंधित मैंने बनाया है, जिसमें लॉन्ग वीडियो भी है और शॉर्ट वीडियो भी है। शॉर्ट वीडियो यानी छोटा वीडियो है जो कि 50 सेकेंड से कम का या 60 सेकेंड से कम का है। उसमें कई वीडियो ऐसे हैं जो काफ़ी वायरल भी हुए हैं, 3-3, 4-4 मिलियन लोगों ने देखा है उनको, 30-30 लाख 40-40 लाख लोगों ने देखा है और पसंद भी काफ़ी किया है। यूट्यूब पर मेरा जर्नी शुरू हुआ कुछ ही दिन पहले, लेकिन आज मुझे बहुत सपोर्ट मिला है लोगों से। और ज़मीन सर्वे पर जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है तब से लोगों ने काफ़ी मुझे पसंद भी किया है, मेरी वीडियो को लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ ज़मीन सर्वे से संबंधित कुछ और जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज़मीन सर्वे तो चल ही रहा है बिहार में, बहुत सारे जगह पर ज़मीन सर्वे का काम हो भी चुका है, पूरा लगभग खतियान का काम चल रहा है और नापी का भी काम चल रहा है। लेकिन बहुत सारे कमेंट आज भी आते रहते हैं बहुत सारे वीडियो में मेरे, कि बहुत सारे लोग भाई हमारे पूछते रहते हैं कि ज़मीन सर्वे में ये प्रॉब्लम आ रहा है, ज़मीन सर्वे कहाँ तक पहुँचा है, किस तरह से क्या करना है बताते चलिए। तो मैं उन सभी भाइयों से बार बार कहता आया हूँ कि मेरे भी यूट्यूब चैनल पर आप जाइए और उस पर देखिए, आपका जो भी समस्या आपको उस पर परफेक्ट एक वीडियो बनाया हुआ मिल जाएगा। और 40 सेकंड 50 सेकंड का तो वीडियो भी रहता है, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं हम ज़्यादातर, जैसा कि आप लोग जानते हैं। खैर, आप लोगों को अगर नहीं समझ में आता है तो मैं इसमें भी जानकारी दे देता हूँ। 2-3 बात मैं आपको ज़मीन सर्वे से संबंधित जो बड़ा बात है वह मैं आपको बता देता हूँ। पहला बात तो यह है कि बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि ज़मीन सर्वे का काम कहाँ कहाँ चल रहा है और चल रहा है या रुक गया है, क्योंकि बिहार में आप जान ही रहे हैं कि उपचुनाव चल रहा था और अगले साल विधानसभा का भी चुनाव है। तो बहुत सारे भाई कमेंट करते रहते हैं कि बिहार में जो ज़मीन सर्वे चल रहा है वो हो गया, रुक गया, कि अभी चल ही रहा है। तो मैं आपको बता दूँ कि बिहार सरकार की तरफ से स्पष्ट है, क्लियर है, ज़मीन सर्वे रुकेगा नहीं, ज़मीन सर्वे होता ही रहेगा। ज़मीन सर्वे कतई नहीं रुकेगा, ज़मीन सर्वे होकर ही रहेगा। और मैं अपना व्यक्तिगत आपको बता देता हूँ कि ज़मीन सर्वे होना चाहिए। आप समझिए, ज़मीन सर्वे इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता है बिहार के अंदर में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका ज़मीन दूसरा पटीदार हो या कोई भी हपनिया के रखे हुआ है, देता नहीं है। बहुत सारे लोग गरीब हैं, जो मजलूम हैं, जो अपने लिए लड़ नहीं सकते हैं, उनका ज़मीन लोग हपनियाए हुआ है। तो ज़मीन सर्वे जब हो जाएगा तो कम से कम वो तक क्लियर होना जाएगा। सबसे ज़्यादा बिहार के अंदर में जो कोर्ट कचहरी में जो मामला चल रहा है, केस मुकदमा है, वह ज़मीन से संबंधित है, आप समझ लीजिए। तो वह तो कम से कम सुलझने में कामयाब रहेगा, वह तो कुछ हद तक सुलझ जाएगा। तो ज़मीन सर्वे होना बहुत ज़रूरी है। उससे कागज़, बहुत सारे लोगों के पास कागज़ नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास ज़मीन का कागज़ नहीं है, आपका पड़ीदार रखे हुआ है, आप जाइएगा मांगने तो आपको कागज़ में नहीं देगा पड़ीदार, तो फिर आप क्या करिएगा? तो जब सर्वे हो जाएगा तो एक क्लिक करिएगा और पता चल जाएगा किसके नाम से कहाँ कहाँ ज़मीन है, कौन चौहद्दी में है, कितना खाता नंबर है, कितना खेसरा नंबर है, कितना रकबा है उसका, कितना डिसमिल ज़मीन है, यह सब आपको पता चल जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है ना। अगर अपडेट हो जाएगा तब बताइए, दुनिया सारा अपडेट हो गया हुआ है। हम लोग के बिहार में अगर वही फाटल पुराना खतियान लेके बउआते रहिएगा तो कैसे चलेगा? वो आधा पटीदार देता है, आधा पटीदार देता नहीं है ज़मीन का कागज़, तो आप क्या करिएगा बताइए? इसलिए ज़मीन सर्वे होना चाहिए। मैं ज़मीन सर्वे से के सपोर्ट में हूँ। ज़मीन सर्वे होना चाहिए। ज़मीन सर्वे का जो लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, नहीं, गलत है। ज़मीन सर्वे होना चाहिए, बशर्ते यह है कि वह सही तरीके से होना चाहिए। अब कई जगह का न्यूज़ में आ रहा है कि कई जगह कर्मचारी पैसा मांग रहा था, कई जगह अमीन ज़मीन नापने के लिए पैसा मांगता है, अमीन इधर उधर कर दे रहा है, चौहद्दी गड़बड़ा दे रहा है, नाप दे रहा है गड़बड़। जो लोगों को ज़मीन सर्वे करने के लिए लाया गया है वो लोग पैसा देते पकड़ाया है कई जगह पर। अभी हाल ही में बिहार सरकार के भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल जी, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि 12 गो सीओ को डिस्चार्ज कर दिया गया है, क्या बोलते हैं उसको, निष्कासित कर दिया गया है। 12 गो सीओ को, अब आप समझ लीजिए, 12 गो सीओ को निष्कासित कर दिया गया है। लगभग 190 के लगभग सीओ का वेतन रोक दिया गया है, पैसा रोक दिया गया है, सही ढंग से काम नहीं कर रहे थे। कर्मचारी लोगों का भी वैसा ही करप्शन है। आप लोग जानबे करते हो, दाखिल खारिज कराने जाइएगा तो पैसा मांगता है 3000, 4000, 2000, 1500, जितना भी बांधा हुआ है सबका उसमें मिली भगत रहता है। सब कोई बिना पैसा लिए आपका दाखिल खारिज होने नहीं जा रहा है। तो सब कोई तो आप लोग जानबे करते हैं। अगर ज़मीन सर्वे हो जाता है तो कम से कम अपडेट होना जाएगा। जब अपडेट हो जाएगा तो करप्शन पे रोक लगेगा, आप समझिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज़मीन सर्वे होना चाहिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरा बात है कि भाई लोग बहुत सारे कमेंट करते थे कि ज़मीन रजिस्ट्री के जो नए नियम आने वाले थे वो आए हैं कि नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ज़मीन रजिस्ट्री में नया नियम आने वाला था। एक दो तरह का नया नियम था, लेकिन एक तो नहीं आया है, लेकिन एक लागू हो चुका है। ये लागू हुआ है नया नियम कि अगर आपको रजिस्ट्री कराना है ज़मीन का तो पहले आपको आधार कार्ड से लिंक करा लेना होगा ज़मीन को लिंक करा लीजिए। पहले एक दिन पहले आपका आधार कार्ड लग जाएगा, उसको लिंक कर दिया गया, तब अगले दिन रजिस्ट्री होगा, तब उसके 2-3 दिन के बाद पेपर मिलेगा। पहले एक दिन में रजिस्ट्री हो जाता था, आहो मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऑनलाइन होगा। पहले आपका आधार नंबर भी उसमें दिखाई देगा, साथ में आपका आधार में जो फोटो है OTP आएगा। तो इस तरह से होगा ज़मीन रजिस्ट्री। तो यह नियम नया लागू हो गया है। एक और नया नियम लागू होने वाला था जो अभी तक नहीं हुआ है, कि जो दाखिल खारिज आप लोग ऑफलाइन कराते हैं, ले जाकर ऑनलाइन के हिसाब से कराते हैं, पहले ज़मीन रजिस्ट्री करवा लेते हैं, उसके बाद वो रजिस्ट्री का दस्तावेज पेपर ले आते हैं, जिसको केवाला भी बोलते हैं, वो ले आते हैं। उसके बाद आप ऑनलाइन करते हैं, जाकर कहीं से भी ऑनलाइन आप करवाते हैं दाखिल खारिज के लिए। तो वह एक नया नियम आने वाला था जिसमें आपको अलग से दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन कराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ज़मीन रजिस्ट्री कराइएगा उसी वक्त ऑटोमेटिक ऑनलाइन हो जाएगा। तो यह अच्छा फैसला है सरकार का, यह लागू जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि करप्शन बहुत रुक जाएगा इसमें। क्योंकि कर्मचारी तो मानता नहीं है, जैसे आप ऑनलाइन करिएगा उसके बाद कर्मचारी का आपको फ़ोन आ जाएगा, काहे कि फ़ोन नंबर पर रहता है, तो OTP आएगा, तो उसके बाद वही नंबर पर फ़ोन आ जाएगा, डिमांड कर देगा आपसे 2500, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000 भी मांग लेता है कर्मचारी लोग। इस तरह से मांग के दाखिल खारिज करने के लिए बात करता है आपको। अगर ये डायरेक्ट हो जाएगा, ज़मीन रजिस्ट्री के वक्त ही डायरेक्ट ऑनलाइन हो जाएगा, तो कम से कम ये तो क्लियर होना जाएगा कि हाँ मेरा कागज़ पत्र ठीक है। अगर कागज़ पत्र ठीक नहीं होता तो रजिस्ट्री ये नहीं होता। तो इस तरह का अगर हो जाता है, नया नियम जल्दी लागू हो जाता है, तो इससे बहुत हद तक ज़मीन में जो फेरा बदली है वो घट जाएगा। तीसरा बात यह था कि ज़मीन सर्वे में कागज़ कहाँ से निकाले। बहुत सारे भाई का कमेंट रहता है कि हमारे पास ज़मीन का कोनो कागज़े नहीं है, पड़ीदार कागज़ देता नहीं है, तो कागज़ लाए कहाँ से। तो इस पर मैंने एक पर्सनल वीडियो बनाया है 3-4 मिनट का, आप जाकर देखिए, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ कि ज़मीन का कागज़ कैसे निकालें। समझ रहे हैं आप बात को? हम सब वीडियो बना चुके हैं। आप मेरे चैनल पर रहिएगा तब ना, इधर उधर भाग भगौल करिएगा तो कहीं जानकारी नहीं मिलेगा। एक जगह टिक के रहिएगा तो सीखबो करिएगा, जानबो करिएगा, और आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो ज़मीन का कागज़ कैसे निकाले इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप जाकर क्लिक करिए और उस पर देख लीजिए और समझ लीजिए, और लोगों को शेयर करके बता भी दीजिए।